हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम आपको श्रीमद् भगवद गीता से क्या आपको सीखना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे जो है आपको कि आप किस तरह जो है इस लेवल तक श्रीमद् भगवद गीता से आप जो है अपने जीवन के अंदर रूपांतरण कर सकते हैं। क्यों जो है आपको गीता पढ़नी चाहिए, हम इस बारे में जो है आपको अंतिम बनाएंगे ताकि जो है आप इस वीडियो के साथ बने रहें। शुरुआत करता हूँ, गीता जो है क्यों पढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि भाई गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए भी पढ़नी चाहिए। कई बार जो है आपके जीवन में जो घटनाएं चल रही हो, समस्याएं चल रही हो, उनका गीता के अंदर इतने अच्छे से जवाब मिलता है, उसका समाधान मिलता है, उसका आंसर मिलता है कि आपको, आप जहाँ जीवन में रुक रहे होते हो, आपको उससे ग्रोथ मिलती है। दोबारा बोलता हूँ, क्या होता है कई बार कि समस्या कई बार ऐसे आती है कि हम सामने जाके किसी बंदे को बता नहीं सकते कि लाइफ में मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। तो समाधान हमारे को परमात्मा यानी गीता से मिलता है। देखो, यहाँ बोला ये गया है कि गीता को पढ़ने के बाद आपको अपनी समस्याओं से थोड़े टाइम के लिए समस्या का सुझाव मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि मेरे जीवन के अंदर मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ गीता रहा हूँ, मेरा ध्यान जो है मेरी समस्या की तरफ है, उसका हल पढ़ते पढ़ते इसमें से निकल आता है। ये ऐसा होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि आप जो है बुक्स को पढ़ा करो। आप जो है किसी भी तरीके की बुक्स पढ़ो, लेकिन कोशिश किया करो कि वो बुक धार्मिक हो। धार्मिक बुक से फ़ायदा क्या होगा, एक तरफ आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ भी जाने अनजाने में चला जाएगा। आप उस बुक को तवज्जो दोगे, आप उस बुक को रिस्पेक्ट दोगे। और अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ते हो जिसके अंदर अश्लीलता भरी हो, जिसके अंदर काम वासना के प्रति कहानियाँ भरी हो, जिसके अंदर कामुकता भरी हो, ऐसी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान किस तरफ है, इससे आपको अपनी अटेंशन, आपका ध्यान किधर है, आप क्या कर रहे हो, उससे मालूम पड़ेगा। आपको खुद को झकझोरना पड़ेगा बुक के माध्यम से कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, शुरुआत करता हूँ। यहाँ बोला गया है पहले विषय सूची, फिर बोला गया है पृष्ठभूमि, उसके बाद बोला गया है आमुख, फिर बोला गया है भूमिका। अध्याय 1 में पढ़ेंगे हम कृष्ण के बारे में, और अध्याय 2 में पढ़ेंगे गीता के सार के बारे में, अध्याय 3 कर्म योग के बारे में, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के बारे में, अध्याय 5 कर्म योग के बारे में, अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में, अध्याय 7 भगवत ज्ञान के बारे में, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के बारे में, अध्याय 9 परम गहन के बारे में, एंड अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के बारे में, और अध्याय 11 विराट रूप के बारे में, अध्याय 12 भक्ति योग के बारे में, अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में, अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण के बारे में, और अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के बारे में, और अध्याय 16 में पढ़ेंगे हम दैवी और आसुरी स्वभाव, और अध्याय 17 के अंदर पढ़ेंगे हम श्रद्धा के विभाग, और अध्याय 18 में पढ़ेंगे हम उपहंसार और संन्यास की सिद्धि के बारे में। क्लियर है? हम जो है शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता के बारे में। आपको जो है जब भी मेरे को आप सुनते हो मेरे कंटेंट को, तो ईयरफोन लगा के रखें, या एयरपोर्ट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयरपोर्ट्स ले सकते हैं। आजकल तो नॉर्मल भी अच्छे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, पृष्ठभूमि हम वो पढ़ने जा रहे हैं। लिखा पड़ा है, भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता आ रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त किया गया है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग शायद 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र व भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है, मतलब उनकी बातों में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके चचेरे भाई पांडवों और पांडु पुत्रों के मध्य होने वाले बाद का संघर्ष के बारे में बात की गई है। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राज भारत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था,
अतः राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य काल का परीक्षण दिया गया। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषज्ञ सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडु से घृणा और इच्छा करता था। अंधा व दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर थे, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और सब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा पृथा पांडु के माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में धर्म के साक्षात पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। ये थी पृष्ठभूमि का कुछ वाला पार्ट। आगे मैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, पृष्ठभूमि का। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों की घोर क्रीड़ता, इतनी अच्छी हिंदी ये बढ़िया, मुझे खुद नहीं आती, पांडवों की ध्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक संप्रदा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा के मध्य निवस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। इस धूर्त क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म संपन्न विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। क्षत्रियों के अनुसार पूर्ण करने के लिए पांचवों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन ने सोई के नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में। मैं आपके आगे लाइव पढ़ रहा हूँ तो गलतियाँ होंगी मुझसे, ठीक है। मैं इसको बार बार एडिट करके जो है नहीं डाल सकता। मैं जो है आपको समझाऊंगा कि जो है जैसे आप बुक पढ़ने बैठोगे आपको आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। कभी आप ट्राई करना, आपकी लाइफ में अगर दिक्कत चल रही हो, आप जो है कभी ट्राई करना, क्योंकि मैं ऐसे बोल कर आपको जो है कैसे बताऊँ, ये जो है आपको खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन जो है बाद में उनको युद्ध करना पड़ा। विश्व भर के राजाओं से उनकी बात चली तो कुछ पांडव के पक्ष में थे। कुछ समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेह वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अंततः सचरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि
एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता और सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को ही अपनी आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभ आरंभ हुआ। क्लियर है? दोबारा बोलूं? नहीं ना, आगे बोलता हूँ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी रही। धृतराष्ट्र अपने संजीव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं में क्या हुआ, क्या किया जाए। इस पर सारी पृष्ठभूमि तैयार होती है। आवश्यकता है केवल उस अनुवाद तथा भाष्य के भाव को समझने की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादों में से सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपनी विचारधारा और दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रखते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत अपौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों में से पद रूप में प्रस्तुत करने के लिए नियमित बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दी जाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य और विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अंततः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः संगत बन जाती है। चूंकि गीता का वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अंततः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो उस महान शास्त्र को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। अब तक हमने कवर किया सिर्फ और सिर्फ कि इसमें चैप्टर कितने हैं और उसकी पृष्ठभूमि। अब जो है उसका आगे का चैप्टर अध्याय पहला स्टार्ट होगा। ठीक है? उससे पहले लिखा आ रहा है आमुख, उसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। सर्वप्रथम मैंने भगवद गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत किया जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों से पहले मूल श्लोकों को दिया गया है, फिर उनका अंग्रेजी में अनुकरण किया गया है, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक और विद्वतापूर्ण बात बन जाती है और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिली। ये बात अच्छी लिखी गई है, मतलब बोला गया है, देखो मैं आपको बुक को समझा रहा हूँ। बोला गया है कि जब इसकी पहली पांडुलिपि बन के आई थी तब उसमें कुछ संस्कृत के शब्द थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसे कन्वर्ट करते रहे, इसके मतलब बदलते गए, इसके वाक्य बदलते गए। सोचने वाले की बात की जो बात बोली गई है मैं वो बोल रहा हूँ, आप कुछ बात को समझ लें, वो मतलब बदल गया। इस तरह की बात की गई है इसके अंदर कि कोशिश की गई है जिस तरह की बात स्टार्टिंग की फर्स्ट भगवद गीता में लिखी गई थी उसी तरीके की बात इसमें लिखी गई है। किसी भी तरीके की शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। इस बारे में ये आमुख वाले पार्ट में लिखा गया। समझ गए आप? क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दूं और आपको समझ कुछ नहीं आएगा, आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट 10 मिनट बाद रुकना पड़ेगा, एक सांस लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में वो एंटर कर पा रहा है बात, नहीं समझ पा रहे हैं बात नहीं।
ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी, मतलब जब भगवत गीता यथारूप होता है, जैसे बोली गई थी उसका मुझे वैसा ही विवरण चाहिए, मांग की गई, तब तमाम विद्वानों भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अंततः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्व परंपरागत व्याख्या से मुक्त है। देखो, ऐसा ही बात बोली गई है, मैं इसके अंदर बात को रिपीट कर रहा हूँ। कुछ आपको आज के जो शब्द हैं 2024 के, उस हिसाब से मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ, लेकिन ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ इसकी भूमिका। यहाँ पहला बोला गया है हमारे पास श्लोक संस्कृत के अंदर, जो कि मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद ही कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर दूंगा कि मैं जो है संस्कृत में लिखा गया जो श्लोक लिखा पड़ा है उसको बोल पाऊँ। नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि संस्कृत जो है मेरी, क्योंकि मैं यार पंडित नहीं हूँ। जो पंडित होंगे इस बारे में वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं जो है सिर्फ आपको उसका मतलब बता देता हूँ, उसमें कहना क्या चाह रहे हैं और क्या बात इसमें की गई है। ठीक है, मैं जो है अपने माइक को ठीक करता हूँ। ओके, हाँ, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी थी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आगे लिखा पड़ा है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए विचार योजना की स्थापना की है। आगे श्लोक दूसरा, उसका अर्थ, मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों के नमस्कार को समर्पित हूँ। मैं शील रूप से गोस्वामी और उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, श्रीलव जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास अन्य प्रसादों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सभी को नमस्कार करता हूँ। यहाँ बोला गया है, जिसने भी ये बुक लिखा है उसने बोला है कि मैं जो है सबको नमस्कार करता हूँ। इस बारे में अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जो अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो उसको मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि संस्कृत को आजकल की जो यूथ है नहीं समझ पा रही हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि गीता पढ़ा कर, तेरा को थोड़ा सा अच्छा, मतलब मुझे खुद करते हैं मोटिवेशन कि तू गीता पढ़ा कर, मुझे जो है ज्ञान मिलेगा। तो मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको मैं वीडियो में डाल दूँ, यूट्यूब में डाल दूँ। जो सा मेरा यूथ दिक्कत कर पा रहे हैं एक इस तरह के शब्दों को सुनने में, क्या पता कौन सी बात कब समझ में आके और कब हमारी जो है ज़िंदगी को और अच्छे से बेहतर कर पाए। ठीक है, श्री कृष्ण थर्ड उपाय, मतलब थर्ड जो है बोला गया श्लोक के अंदर, हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आगे बोला गया, मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के साथ है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हूँ। आगे बोला गया, मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीदैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है।
यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अंततः एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जाता है कि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता की एक अंग्रेजी अनुवाद की संतुति चाहिए। मतलब उसने बोला कि मुझे जो है एक श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्लीज बताएं। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक देखा है मैंने, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक के संस्करण में भाष्यकरण में भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया गया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विषय का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार और डॉक्टर के अनुसार ही करना चाहिए। उसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुज आचार्य, माधवाचार्य, निकाम स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता को अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्मा संहिता में अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसे इसी रूप में स्वीकार किया गया। कृष्णन्तु भगवानम स्वयं। अंततः भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं पढ़ी, इससे पहले मैंने बुक पढ़ी थी श्रीमद् भगवद गीता किसी गुरु की, उसमें जो है थोड़ी मॉडिफाई थी। अभी मैं इनका इतना बड़ा चैप्टर सुन रहा हूँ, इसमें जो है इन्होंने ये बताया कितनी डिटेल से कि हमने वही लिखा है जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी। हमने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी, हमने इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया। जिस तरह बताया गया है उसी के बारे में इन्होंने इतना डिटेल से बताया। ठीक है, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता को यह योग पद्धति सर्वोत्तम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। मुझे नहीं पता मनु कौन है, मुझे नहीं पता इक्ष्वाकु कौन है, मैं सिर्फ आपके आगे बुक पढ़ रहा हूँ। क्लियर? इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही। इसका मतलब है कि जो भगवद गीता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मुझसे आपको जा रही है। आप ये भगवद गीता पढ़कर आगे जो है ट्रांसलेट करोगे, बताओगे लोग। ठीक है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। छिन्न मतलब होता है छिन्न भिन्न हो गई, मतलब मेरी बात मैंने बताया आपको क्या, आपने सुना क्या, आपने आगे ट्रांसलेट क्या किया, वो होता है छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। क्लियर? वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ
क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के नियम है कि अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं: ज्ञानी, योगी, भक्त या कि निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित विचारधारा की हो गई थी। अंततः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का प्रामाणिक विद्वान बने। अंततः हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य, घनिष्ठ मित्र था। अंततः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। वीडियो होगी मेरी आधे घंटे की, और ये फर्स्ट चैप्टर भी मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं जो है अभी यहाँ तक के लिए छोड़ रहा हूँ। आगे जो है मैं स्टार्टिंग करूँगा, तो कल यहीं स्टार्टिंग करूँगा, ताकि जो है आपको अच्छे समझ में आए। और लास्ट लाइन हमारी है, यह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है जिसमें अर्जुन जैसे गुण हो। ठीक है, हम बाकी कल मिलते हैं।